जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। इनकी परिभाषा मैं समझा दे रहा हूँ, समझिए। आदर्श विलयन किसे कहते हैं और अनादर्श विलयन किसे कहते हैं। आदर्श विलयन वह विलयन जो किसी भी सांद्रता और ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। वह विलयन जो किसी भी सांद्रता और ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। आदर्श विलयन। और दूसरा है अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन का परिभाषा आप उल्टा कर दीजिए, समझ में आ जाएगा। अनादर्श विलयन का परिभाषा होगा कि वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, या आप ऐसे कर सकते हो कि वह विलयन जो किसी भी सांद्रता और ताप पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे हम कहते हैं अनादर्श विलयन। इससे पहले राउल्ट के नियम में हम लोग पढ़े थे, याद होगा, P1 प्रोपोर्शनल टू x1 डैश इक्वल टू P1 बराबर P1 नॉट x1 और P2 प्रोपोर्शनल टू x2 दैट्स इक्वल टू P2 बराबर P2 इज नॉट इक्वल x2, या आप पढ़े थे P टोटल बराबर P1 प्लस P2। ये हम लोग पढ़े थे राउल्ट के नियम में। अगर इन चीज़ों का अगर कोई भी विलयन पालन करता है, राउल्ट का नियम द्रव द्रव के लिए ही लागू होता है, द्रव और ठोस के लिए लागू नहीं होता है। राउल्ट के नियम के हिसाब से अगर ये सारी चीज़ें पालन हो रही हैं तो राउल्ट का नियम वह विलयन जो होगा आदर्श विलयन होगा। पालन नहीं कर रहा है तो अनादर्श विलयन होगा। मुझे पता है कि परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आदर्श विलयन का परिभाषा वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं, और वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। ये सारी चीज़ें किसी भी सांद्रता और ताप पर की जा सकती है। मैं इस परिभाषा को लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। वह विलयन जो किसी भी सांद्रता एवं ताप पर, किसी भी सांद्रता एवं ताप पर राउल्ट का नियम, राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। अनादर्श विलयन उल्टा कर दीजिए, वह विलयन जो किसी भी सांद्रता एवं ताप पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गई होगी राउल्ट का नियम का, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन की परिभाषा फिर से याद रखिएगा, अगर भूल जाइएगा तो याद रखिए, बस इतना याद रखिएगा कि वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करे उसे हम कहते हैं आदर्श विलयन, और वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन न करे उसे हम कहते हैं अनादर्श विलयन। अब इन दोनों में अंतर देखना है, इन दोनों में अंतर क्या है।
आइए देखते हैं इन दोनों में अंतर। एक तरफ लिखते हैं आदर्श विलयन, आदर्श और दूसरी तरफ अनादर्श विलयन लिखते हैं, अनादर्श विलयन। पहला अंतर, यदि हम दो द्रव को मिलाते हैं, हमने दो द्रव को जब मिलाया, देखिए ध्यान से, दोनों द्रव को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। मिलाने के बाद ये दोनों द्रव एक में हो गए, तो इसका जो दाब है वह P1 है और इसका दाब जो है P2 है, आंशिक दाब। तो पहला मैंने बताया कि अगर द्रव वन यानी कि द्रव वन का आंशिक दाब उसके मूल अंश के समानुपाती हो तो वह आदर्श विलयन कहलाएगा, अर्थात P1 बराबर P1 नॉट x1। अर्थात अगर द्रव वन का जो आंशिक दाब है उसके मूल अंश के समानुपाती है तो आदर्श विलयन कहलाएगा, अगर ऐसा नहीं है तो आदर्श विलयन नहीं होगा। यानी कि P1 इज नॉट इक्वल P1 नॉट x1, अगर ऐसा नहीं है तो आदर्श विलयन वह नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि मिलाने के बाद या तो उसका आंशिक दाब बढ़ जाए या घट जाए, यही हो सकता है। अगर बढ़ जाए या घट जाए तो आदर्श विलयन नहीं होगा। दूसरा चीज़, अगर हमने दूसरा द्रव भी मिलाया है, उस द्रव का मूल अंश यानी कि द्रव दो का मूल अंश, सॉरी आंशिक दाब, द्रव दो का आंशिक दाब जो है उसके मूल अंश के समानुपाती हो तो आदर्श विलयन होगा। यानी कि P2 इक्वल टू हो जाएगा P2 नॉट x2। अगर ऐसा नहीं है, यानी कि P2 इज नॉट इक्वल P2 नॉट x2, तो वह आदर्श विलयन नहीं होगा। ये दूसरा था, ये आपका पहला हो गया। दूसरा, तीसरा देखिए, तीसरा क्या होता है कि P टोटल, यानी कि P टोटल हम ले रहे हैं तो P1 प्लस P2 होगा, यानी कि कुल दाब जो है विलेय और विलायक के दाब के योगफल के अगर बराबर आ रहा है तो वह आदर्श विलयन होगा। अगर ऐसा नहीं है, कम बेसी आ रहा है, तो आदर्श विलयन नहीं होगा। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा सा ही मिटा दें, यानी कि P टोटल बराबर P1 की जगह पर लिख सकते हैं P1 नॉट x1 प्लस P2 की जगह पे P2 नॉट x2। अगर ऐसा नहीं है तो आदर्श विलयन नहीं होगा। यानी कि P टोटल बराबर P1 प्लस P2 इज नॉट इक्वल है, बराबर नहीं है, यानी कि P टोटल इज नॉट इक्वल, ये हो जाएगा P1 x1 प्लस P2 नॉट x2। अगर ऐसा है तो x2 है, ये आदर्श विलयन नहीं होगा। ये तीसरा था। चौथा देखिए भाई साहब, चौथा क्या है, द्रव वन और द्रव दो दोनों को मिला रहे हैं, तो द्रव वन के जो अणुओं के बीच जो बल कार्य कर रहा है, द्रव दो के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल कार्य कर रहा है, दोनों को मिलाने के बाद द्रव वन और द्रव टू दोनों के अणुओं के बीच वही बल कार्य करता है, यानी कि वैसा ही सामंजस्य बना रहता है, वैसा ही स्थिति बना रहता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, आदर्श विलयन कहेंगे। जैसे हमने द्रव वन लिया, इसमें हमने ले लिया ए के बीच कार्य कर रहा है ये बल, द्रव दो है बी ले रहे हैं, इनके बीच कार्य कर रहा है बल। मिलाने के बाद ये बेचारा ए और बी के बीच भी वही कार्य कर रहा है ऐसा ही, तो इसे हम क्या कहेंगे, आदर्श विलयन। अगर ए बी और ए बी के बीच, दोनों के बीच में कोई भी ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं हो रही है, दोनों के बीच वैसे ही सामंजस्य स्थिति बनी रहे, तो उसे हम क्या कहेंगे, आदर्श विलयन। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, जैसे द्रव वन ए और द्रव दो बी, इनके बीच अगर ऐसा प्रोसेस बन रहा है, यानी कि इनके बीच जो बल है या सामंजस्य स्थिति है नहीं बन पा रहा है, वैसी स्थिति नहीं उत्पन्न हो पा रही है, तो हम उसे
आदर्श विलयन नहीं कहते हैं, यानी कि वह होगा अनादर्श विलयन। तीसरा, सॉरी पांचवा है कि अगर हम दोनों द्रव को मिलाने के बाद इसके आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, दोनों द्रव को मिला दिए, दोनों द्रव को मिलाने के बाद उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो आदर्श विलयन होगा। अगर परिवर्तन हो जा रहा है तो अनादर्श विलयन, यानी कि दोनों द्रव को मिलाने के बाद उसके आयतन में वृद्धि हो जाए चाहे कमी हो जाए, यानी कि बढ़ जाए या घट जाए। अगर बढ़ घट रहा है तो आदर्श विलयन नहीं है, यानी कि यहाँ पे V2 माइनस V1 बराबर डेल्टा V इक्वल टू 0 हो जाए, कोई परिवर्तन ना हो, तो उसे हम कहेंगे आदर्श विलयन। अगर यहाँ पे V2 माइनस V1 इक्वल टू डेल्टा V इज नॉट इक्वल 0, यानी कि इसमें परिवर्तन आ जा रहा है या बढ़ जाए या घट जाए, तो उसे हम कहेंगे अनादर्श विलयन। लास्ट वाला है एंथैल्पी में परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन, यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो या तो ऊष्मा अवशोषित होती है, नहीं तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ऐसे केस में अगर ऊष्मा बढ़े या घटे तो अनादर्श विलयन, नहीं बढ़ रहा है नहीं घट रहा है तो आदर्श विलयन, यानी कि डेल्टा एच एंथैल्पी में परिवर्तन, अगर डेल्टा एच में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वह आदर्श विलयन होगा, और डेल्टा एच में परिवर्तन आ जाए तो वह अनादर्श विलयन होगा। ये सारी चीज़ें मैंने जो बताया ये अगर क्लियर हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं हुई है तो फिर से एक बार देख लीजिए। हमने आदर्श विलयन वह है जो दोनों द्रवों में पहले द्रव का आंशिक दाब उसके मूल अंश के समानुपाती हो तो आदर्श विलयन, मूल अंश के समानुपाती ना हो तो अनादर्श विलयन। द्रव दो के वांशिक दाब उसके मूल अंश के समानुपाती हैं तो आदर्श विलयन, नहीं है तो अनादर्श विलयन। तीसरा, कुल दाब जो होता है P1 और P2 के बराबर हैं तो आदर्श विलयन, कुल दाब P1 P2 के बराबर नहीं है तो वह क्या कहलाएगा, अनादर्श विलयन कहलाएगा। चौथा, ए के बीच जो भी बल कार्य कर रहा है, बी के बीच जो भी बल कार्य कर रहा है, चाहे जो भी बंध है, चाहे जो भी सामंजस्य स्थिति है, अगर ए और बी के बीच में वही है, मिलाने के बाद ए और बी के बीच में भी वही स्थिति हो रही है या वही बल कार्य कर रहा है, वही बंध है, तो हम उसे कहेंगे आदर्श विलयन। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो अनादर्श विलयन। पांचवा है, इनके आयतन में परिवर्तन अगर नहीं हो रहा है, दोनों द्रव को मिलाने के बाद उसके आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है तो आदर्श विलयन कहलाएगा। अगर परिवर्तन हो जा रहा है तो अनादर्श विलयन। उसी तरह से डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी यानी कि ऊर्जा में जो परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, नहीं हो रहा है, वही है तो आदर्श विलयन। दोनों द्रव को मिलाने के बाद उसकी ऊर्जा या एंथैल्पी में परिवर्तन हो रही है तो अनादर्श विलयन होगा। दूसरी चीज की अनादर्श विलयन दो प्रकार के विचलन को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं और दूसरा ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ये अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाई में ध्यान दीजिए। कोई भी बच्चा पढ़ने में उतना मन नहीं लगा पा रहा है जितना कि नाच गाने वाले जितने भी वीडियो आ रहे हैं उन पर ध्यान लगाते हैं और रील्स पे ध्यान देते हैं। इसके बाद उल्टा पल्टी गाली गलौज वाले वीडियो जो आ रहे हैं उनको देख देख करके लोग अपना मन और समय काट रहे हैं। समय मत काटिए, नहीं तो समय एक दिन, जिस दिन आपको समय काटेगा उस दिन आप कहीं के नहीं लायक हो जाएंगे, नहीं कहीं के लायक नहीं रह पाएंगे। तो पढ़ाई में ध्यान दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।